नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया। उस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे। उस अमीर आदमी को अपने जूतों की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसीलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूतों को वहां छोड़कर जाए। उसे डर था कि कहीं उसके जूते भी चोरी ना हो जाएं, और जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता था और जूतों को ऐसे ही छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास एक भिखारी को देखा। उसने बैठे हुए भिखारी से कुछ बात की और भिखारी को अपने जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उस बात के लिए राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि हे भगवान, आपने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि भगवान, आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन सोचा कि वापस जाते समय वह उस भिखारी को 100 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे और ना ही वो भिखारी दिखा। उसे लगा भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर उस भिखारी का इंतजार किया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही एक जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि वह उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने बताया कि यह जूते उसे एक भिखारी 100 रुपये में बेच कर गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तो उसके फल भी एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रुपये लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता और अपने कर्म अच्छे रखता तब भी उसे 100 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन उसने अपने कर्म खराब कर दिए। इसीलिए शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से वो भिखारी रहा। तब उस अमीर आदमी ने भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपको सब पता है कि किसको कितना और क्या देना है। दोस्तों, ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन सीख बहुत बड़ी दी है। जीवन में हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। भले हम किसी का भला ना कर सके, लेकिन किसी का बुरा भी ना करें और कोशिश करें कि हम अच्छे कर्म ही करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।